नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। और सामने आपको दिख रही है कॉर्पोरेट अकाउंट की बुक केजी पब्लिकेशन से, और चैप्टर चल रहा है आपका, दिख जाए यहाँ पे, इशू ऑफ डिवेंचर। और इसका क्वेश्चन नंबर चलेगा, नया टॉपिक स्टार्ट होगा आज हमारा। यहाँ आप देख सकते हैं, इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, यानी गिरवी रखकर बैंक से लोन लिया है, अपने डिवेंचर को गिरवी रखा है और बैंक से लोन लिया है। तो इसके लिए एंट्री आपको लिखा देता हूँ 3.13 पे। ये तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बारे में थ्योरी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पढ़ सकते हो इसे। ठीक है, फर्स्ट मेथड होता है जिसमें हम कोई एंट्री पास नहीं करते, और सेकंड मेथड होता है जहाँ पे हम एंट्री पास करते हैं। ठीक है, एंट्री पास करते हैं, और इसमें आपको लिखा भी है कि डिबेंचर सस्पेंस कहाँ एसेट साइड में शो होता है, बैलेंस शीट के अंदर, अदर करंट एसेट्स के अंदर, है ना। और डिबेंचर अकाउंट शो होता है लायबिलिटी में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, और ये एग्जांपल ट्राई जरूर कर लेना, 11वां एग्जांपल, इससे हेल्प मिल जाएगी आपको। ठीक है, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। ठीक, तो क्वेश्चन पढ़ाते हैं इसका। अरे हिल गया। ठीक, शिवानी पढ़ना क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, ओके, फोकस। अभी बताता हूँ, दोबारा पढ़ा के समझा के। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में कहा गया है महेश लिमिटेड टुक अ लोन 60,000 फ्रॉम बैंक। बैंक से लोन लिया 60,000 का, डिपॉजिट किए हैं, और 800 डिवेंचर 6% वाले 100 रुपये के, 100 रुपये वाले, है ना, 6% 100 रुपये वाले डिवेंचर इशू किए, मतलब डिपॉजिट किए। अब ये ऐसा होता है कोलेटरल सिक्योरिटी की, हमने लोन लिया बैंक से, पब्लिक से नहीं ले रहे, बैंक से लोन ले रहे हैं, लेकिन बैंक को चाहिए गारंटी, गारंटी के रूप में हम वहाँ पे सिक्योरिटी के तौर पे डिवेंचर रख रहे हैं। और डिवेंचर लोन की अमाउंट के बराबर होने चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो लोन की अमाउंट थी 60,000, लेकिन हमने कितने रखे, 800 डिवेंचर 100 वाले, यानी 80,000 रखे, यानी कि 60,000 से ज़्यादा रखे। टोपी हटा ले इसमें, थोड़ा सा अब तो गर्मी नहीं है ना, हवा लगने दे। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई, दिस कंपनी आफ्टर 1 मंथ अगेन टुक अ लोन 50,000, 50,000 का लोन फिर से ले लिया, है ना, 1 महीने बाद। तो यहाँ पे जो लोन लिया है कितने का लिया है इन्होंने, 50,000 का, और डिवेंचर रखे 60,000 के, इशू कर दिए 100 वाले कोलेटरल सिक्योरिटी पे। तो ये भी वही चीज़ है कि 50 से ज़्यादा रखे गए हैं। अब इसकी एंट्री बनाइए और एंट्री बना के दिखाइए बैलेंस शीट पे कैसे शो होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन करते हैं आपको, 16 क्वेश्चन। यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही एंट्री दिखाई गई है जो बुक में से है, एक एंट्री और बनेगी इसमें जो मैं बताऊंगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 16। डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट। ठीक है, कौन सा वाला, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक, अब यहाँ देखो, डेबिट और क्रेडिट हमने डाल दिया। यहाँ पे पहली बार हमने लिया बैंक से लोन लिया, तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। ठीक है, लिख दिया हमने। और कितने का लोन लिया था फर्स्ट टाइम, 80,000 का, नहीं 60,000 का लिया, 80,000 तो सिक्योरिटी जमा, सॉरी 60,000 का। ठीक, 60,000 लोन लिया, बीइंग लोन, स्पेलिंग गलत हो रही है, टेकन फ्रॉम बैंक,
बैंक से लोन लिया। अब लोन लिया तुमने क्या रखा, डिवेंचर इशू किए 800 डिवेंचर, वो भी 100 वाले, ठीक है। तो यहाँ डेट वेट तो दे नहीं रखी थी, ठीक। तो यहाँ एंट्री बनती है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिवेंचर था, 6% डिवेंचर। अब हमने कितने डिवेंचर दिए, बी 800, 6% डिवेंचर इशू एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अकाउंट कहाँ पे, यहाँ बैलेंस शीट बनेगी ना, इसलिए छोड़ो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। हम सेकेंड मेथड का यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर हम ये डिवेंचर सस्पेंस वाली एंट्री बनाते हैं। फर्स्ट मेथड में नहीं बनाते, फर्स्ट में सिर्फ लोन लेने की और फिर बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। दो मेथड होते हैं करने के इसके, फर्स्ट और सेकेंड। तो देखो यहाँ पर हमने 800 और 100 वाले डिवेंचर इशू किए थे, तो 80,000 के डिवेंचर इशू कर दिए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। एक महीने बाद सेम प्रक्रिया फिर से आजमाई गई, जहाँ पे हमने एक महीने बाद 50,000 का लोन लिया है और 600 डिवेंचर 100 वाले दिए 60,000 के। तो सेम कंटिन्यू चलते हैं, आफ्टर 1 मंथ आप लोन लोगे और फिर डिवेंचर इशू करोगे। तो यहाँ लिखेंगे फिर से बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बैंक लोन। मैं कुछ सोचने लगा था चक्कर में। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 50,000। फिर बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक, ठीक है। फिर डिवेंचर इशू किया, डिवेंचर सस्पेंस, क्या, हाँ और क्या बोलेंगे, नहीं कुछ और नहीं है। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिवेंचर थे ये वाले, ये भी 6% थे, 60,000। बीइंग 60,000 थे ना ये, 60,000 बीइंग 600 और कितने परसेंट, 6% डिवेंचर इशू एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है। ये हो गया, इसमें कोई दिक्कत। अब इसके से गिरवी कहते हैं ना, कोलेटरल सिक्योरिटी, बंधक में ऋण, हाँ मतलब इस तरह से। तुम्हारी हिंदी वाली बुक में देखो क्या लिखा है इसमें, नहीं लिखा, लिखा होगा यहाँ, नहीं लिखा होगा जहाँ पे हमने थ्योरी बताई उसकी, ज़्यादा क्लियर वहाँ पे होगी, क्योंकि हिंदी हमारी भी थोड़ी सी डाउन है। देखो ऊपर क्या लिखा है, ऋण पत्रों का संपार्श्विक प्रतिभूति बोलते हैं भाई। अब तो देख ली संपार्श्विक क्या, संपार्श्विक है ना, टाइप करते करते बताओ संपार्श्विक, इतना समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। उसने कहा बैलेंस शीट में बताइए कैसे कैसे यूज़ होगा इसका। बैंक डालेंगे, देखो बैंक अकाउंट भी बनाना चाहिए, डिवेंचर अकाउंट भी बनाना चाहिए, लेकिन अकाउंट बना के ना सीधे हम डायरेक्ट वहीं पे शो करते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट मर गया, दूसरे पे आ जाता है, जबकि कल भरी है इनका सब कुछ। इंटरेस्ट में ना, ये घर में बहुत ज़्यादा। एक फर्स्ट मेथड तो वो होता है ना, जैसे हम बाइक वगैरह गिरवी रखते हैं, फर्स्ट मेथड वही तो होता है, ऐसे जिसमें ऐसे गिरवी रखते हैं। तो गिरवी तो इसमें भी, इसमें ही तो, इसी में तो रखा है हमने, लेकिन इसमें डिवेंचर रखते हैं ना। फर्स्ट मेथड कौन सा, इसी के दो संपार्श्विक के दो मेथड है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में हम एंट्री नहीं बनाते, सेकंड में बनाते हैं, डिवेंचर सस्पेंस वाली। आपने थ्योरी नहीं पढ़ी, नहीं मैंने ये किसी ने टीचर ने बताया था मुझे, तो क्या? फर्स्ट मेथड होता है ना, हाँ, उसमें हम एसेट्स वगैरह गिरवी रखते हैं और सेकंड मेथड में डिवेंचर गिरवी असेट्स तो भैया कोलेटरल सिक्योरिटी की, हाँ नहीं ऐसा नहीं है, मुझे तो सबको बताया हाँ तो गलत बताया।
फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड पढ़ोगे तो उसमें बस एंट्री की बात है। ठीक है, तो यहाँ बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट ठीक है, एज एट टाइम तो डेट वेट कुछ नहीं रखा, पर्टिकुलर और नोट नंबर अमाउंट। एक बार एग्जांपल देखो जरा, वहाँ पे नोट नंबर का इस्तेमाल किया गया है नहीं किया गया है, वरना फिर हम डायरेक्ट दो तरीके हैं, तो एक सिंगल बैलेंस शीट बना दो या नोट टू अकाउंट बन के दिखाओ। एक बार चेक कर लो, बैलेंस शीट डायरेक्ट बना दी इन्होंने, डायरेक्ट बनानी पड़ेगी मैं। ठीक है, ठीक, तो नोट नंबर का इस्तेमाल नहीं करते, सीधे सीधे सीख आ जाते हैं। बाकी ये देख लेना एग्जांपल ज़रूर है। ठीक, डायरेक्ट बनाते हैं इसमें। आपको पता है पहली हेडिंग क्या होती है? ये कौन सा एग्जांपल है? एग्जाम्पल 11 नोट नंबर है तो इलस्ट्रेशन 11 हमारे वाले में इसमें नहीं है। वाह, कुछ तो अलग मिला तुम्हें। हमारे में तो बस इसमें कुछ फंसा तो नहीं? फोन नहीं, फोन पेन है, फिर ठीक है। ये है ना भैया, मैं बोल रहा हूँ ना, केजी पब्लिकेशन है शराब तुम्हारे बारे में दे रखा है, हिंदी इंग्लिश अलग अलग छापते जगह कम पड़ जाएगी। चलो मैं डायरेक्ट कर दूँ। 1 2 3 लिखना है भैया। नहीं नहीं, बात ये है थोड़ा सा डबल काम हो जाएगा। डबल कैसे? भैया इसमें चलो कर नोट देता हूँ। अकाउंट दिखाना पड़ता है। हिंदी वाले वर्जन से कर देते हैं। अगर नोट टू अकाउंट दिया हो तो नोट टू अकाउंट दिखाना पड़ता है क्या? दिया या कुछ नहीं होता, अपनी इच्छा से होता है। अगर तुम नहीं, हाँ इसमें वर्किंग करना पड़ता है ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो फर्स्ट हेडिंग क्या आती है? इक्विटी लायबिलिटी। उसके अंदर क्या आता है? शेयर होल्डर फंड। लेकिन शेयर होल्डर फंड इसमें नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास शेयर वगैरह नहीं है। अगर इस क्वेश्चन में कहीं प्रीमियम वगैरह होता तो प्रीमियम तो आता है रिजर्व सरप्लस में, और वो आता है शेयर होल्डर फंड के अंदर, तो तब हमें लिखना पड़ता। तो फिलहाल प्रीमियम वगैरह कुछ नहीं दे रखा क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटी तो लिखेंगे। ठीक है, फिर सीधे फर्स्ट हेडिंग हमारी जो होगी नॉन करंट लायबिलिटी से स्टार्ट होगी। किससे होगी स्टार्ट? नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, ये लिखा हमने। इसके आगे नोट नंबर 1 डाल देते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? इतना करने के बाद हम इधर आ जाते हैं नीचे। दूसरी हेडिंग यहाँ पे होती है एसेट्स। इसमें हमारे पास क्या आएगा? नॉन करंट एसेट्स वाला कोई चीज़ है नहीं, क्योंकि नॉन करंट में प्लांट मशीनरी वगैरह आता है, तो वो तो है नहीं हमारे पास। फिर इसके अंदर आएगा करंट एसेट्स, क्योंकि इसमें बैंक बैलेंस दे रखा ना, वो इसमें आता है। डिवेंचर सस्पेंस आता है, तो करंट एसेट्स में हम लिख देंगे नोट नंबर 2। कोई दिक्कत तो नहीं? अब यहाँ आते हम अमाउंट नहीं डालेंगे अभी। बाद में, अभी क्लियर करेंगे ना नोट टू अकाउंट में। अब नोट टू अकाउंट बना रहे हैं तो फिर हम यहाँ भी करना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट। हाँ, इसमें नोट टू अकाउंट है वगैरह पूरा है। देखो बेटा, यहाँ फर्स्ट नंबर लिखा ना नॉन करंट लायबिलिटी, और इसके अंदर भी हम लिख सकते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग। क्या लिख सकते हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो यहाँ नोट नंबर 1 लिख सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर डालेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, क्योंकि नॉन करंट लायबिलिटी में बहुत सारे आइटम आते हैं जिसमें हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी होगा। लंबे समय के लिए लोन लिया तो इसमें आएगा एक तो पहले सबसे पहले बैंक लोन। हमने बैंक लोन कितना लिया था? एक बार 60,000, एक बार तो 60,000 और प्लस 50,000, तो कितना लोन लिया? 1,10,000 का। डिवेंचर इशू किए थे हमने, कितनी बार किए थे? 2 बार। हाँ, 6%। और कितने डिवेंचर इशू किए थे पहले फर्स्ट टाइम? 800। 6% डिवेंचर इशू एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, फिर दोबारा हमने किए थे कितने? 600 6% डिवेंचर इशू एज कोलेटरल
सिक्योरिटी। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया हमारे पास 80,000 और यहाँ कितना हो गया 60,000। तो बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, इशू कर दिया। नंबर 2 है करंट एसेट्स। ठीक है, करंट एसेट्स में आ जाएगा आपका, इसमें एक और नाम लिख सकते हैं हम यहाँ पे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का नाम डालेंगे कि करंट एसेट्स में और भी हेडिंग आने वाली है अभी। इक्विवेलेंट हमारे पास कैश तो है नहीं, बैंक बैलेंस है कितना है 60 और वो 50, तो कितना रहेगा 60,000 ऐसे लिख दो, कैश एट बैंक 60,000 एक बार। ठीक है, लोन लिया था, अब 50,000 एक बार। ठीक, तो कितना होगा 1,10,000। ठीक है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 1,10,000 आ जाएगा। फिर एक और हेडिंग है इसमें अदर करंट एसेट्स के अंदर, इसी नाम से अदर करंट एसेट्स। यहाँ नोट नंबर क्या आएगा 3, तो यहाँ लिखेंगे अदर करंट एसेट्स। इसमें नाम होगा आपका डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। अब डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट का नाम कितनी बार यूज हुआ, एक बार 80,000 से, एक बार 60 से। 80,000 और 60,000, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1,40,000। अब देखा जाए तो यहाँ पे टोटल कितना बैठता है हमारे पास, एक्सचेंज के अमाउंट 1,10 ये है, 1,40 ये है, तो 2,50 हो गया। 2,50। ठीक है, ये कितना था यहाँ पे 1,40, तो टोटल कितना हो गया 2,50 और 2,50। ठीक है, लेकिन लंबा प्रोसेस है, लेकिन आपको चीज़ पता चल जाएगी। देखो एक चीज़ ये काम की है कि आपका जो ये डिवेंचर सस्पेंस है कहाँ आता है, एसेट्स में आता है, अदर करंट एसेट्स के अंदर। करंट एसेट्स तो है ही, उसके अंदर भी अदर करंट एसेट्स के अंदर डिवेंचर सस्पेंस आता है। और ये सब कैश एट बैंक वाला कहाँ आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आपका बैंक लोन, जो बैंक से लोन लिया उसी चक्कर में जो डिवेंचर इशू की वो भी आएगा, है ना। लेकिन हमारे इनकी नोट्स में दिखा रहा है, लेकिन हमारे बुक में बैलेंस शीट के अंदर कर रखा है, बस इतना इंग्लिश हिंदी में फ़र्क है। और सीबीएसई बोर्ड में ऐसे ही है, नोट टू अकाउंट के अंदर देखा है, लेकिन वहाँ पे बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बनती है। एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट क्या होती है, आधी बैलेंस शीट, जहाँ हम लायबिलिटी वाले हिस्से को दिखाते हैं, एसेट्स को नहीं दिखाते। और उस केस में सस्पेंस वाला यहीं पे माइनस हो जाता है। जो डिवेंचर इशू कर रखे ना, यहीं पे सस्पेंस वाली अमाउंट इन्हीं में से माइनस हो जाती है। क्या बचता है, सिर्फ लोन। हाँ, वो एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट होती है सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि डिवेंचर अभी उनका भी चल रहा है सीबीएसई बोर्ड का 12th क्लास का, और तुम्हारे में भी चल रहा है सेम टू सेम। नोट डाउन कर लो, कुर्सी का साइड कर लेना, बस नोट डाउन कर लो, है ना। बोल बात रखते हैं, बंद करते हैं बेटा, लिख लिए हो आप। बाय बाय।